हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से यूपी रेडियो ऑपरेटर की एग्जाम डेट आ चुकी है। एग्जाम आपका जनवरी के अंतिम सप्ताह में प्रस्तावित है। तो हम टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। डेली बेसिस पे मैं आपको, जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में वादा किया था कि मैं हिंदी के प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवा रहा हूँ अभी फिलहाल। अगर आप लोगों की प्रतिक्रिया और प्यार मुझे दिखा तो मैं रेगुलर बेसिस पे आपको जीके के भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दूंगा। कुछ नहीं, आपको क्या करना है, वीडियो को 100 लाइक तक पहुंचाना है। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो में कुछ भी जानने को सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं कि पा फा ब भ म ये व्यंजन होते हैं किस प्रकार के। तो देखो, अगर हम बात करें पूरे पा वर्ग की, तो पूरा पा वर्ग आपका ओष्ठ से बोला जाता है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि रस निष्पत्ति की दृष्टि से भक्ति रस का आलंबन निम्नलिखित में से कौन सा नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी से बताइए। भक्ति रस का आलंबन कौन सा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका पुत्र। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, जिसका शत्रु पैदा ही ना हुआ हो वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, उसको हम क्या बोलेंगे। जिसका शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसको हम बोलेंगे अजात शत्रु। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने कि मीन का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है कि मीन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो दोस्तों, अगर हम बात करें मीन के पर्यायवाची शब्द की, तो मीन का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा मत्स्य, क्योंकि मीन, मत्स्य ये सभी मछली के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका घनिष्ठता शब्द का शुद्ध रूप आपको बताना है कि घनिष्ठता शब्द आप किस प्रकार से लिखेंगे शुद्ध रूप में। तो घनिष्ठता होता है, तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटोरे भर उसने खीर खाई, तो वाक्य में अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय आपको बताना है कि कौन सा अव्यय। तो अव्यय शब्द जो है वो अविकारी शब्द होते हैं, है ना, जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो देखो, कटोरे भर, तो ये भर शब्द दिख रहा, ये एक अव्यय शब्द है जो कि संबंध बोधक अव्यय में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो, क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन नंबर 12 के कुल का अर्थ वंश होता है, ठीक है, परंतु इसके समरूपी एक शब्द है कुल, इसका अर्थ क्या होता है, ये आपसे पूछा है। तो कुल का अर्थ तो बता दिया कि वंश होता है, लेकिन इसका जो समरूपी अर्थ है, शब्द है कुल, इसका जो अर्थ होता है वो होता है आपका किनारा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, देशभक्ति में समास आपको बताना है कि कौन सा समास है देशभक्ति में। तो देख, देशभक्ति का समास विग्रह करो, आराम से आप बता दोगे। तो यहां पर जो आपका सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। देशभक्ति का समास विग्रह होगा देश के लिए भक्ति। तो यहाँ पर के लिए संप्रदान तत्पुरुष में आपको देखने को मिलेगा, जो कि तत्पुरुष कारक समास का जो है वो एक प्रकार है। तो बस तत्पुरुष समास होगा देशभक्ति में। कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक किसके वेद हैं, बढ़िया क्वेश्चंस। तो ये सभी के सभी अनुभाव के वेद हैं, है ना। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। अनुभाव जो है वो रस के 4 प्रमुख अंगों में से एक है, जिसमें एक होता है विभाव, दूसरा होता है अनुभाव, व्यवचारी भाव और संचारी भाव। ये 4 अंग होते हैं रस के, जिसमें से एक है अनुभाव। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द आपको बताना है कौन सा तद्भव शब्द है। तो ओझा, ओझा जो है वो एक तद्भव शब्द है। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। इसका जो तत्सम होगा वो होगा उपाध्याय। क्या होगा, उपाध्याय। ये भी ध्यान ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द आपको पहचानना है, कौन सा शब्द विशेषण शब्द है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऐतिहासिक। ऐतिहासिक शब्द जो है वो एक विशेषण शब्द है। पहला ऑप्शन करेक्ट। अविलंब और अभिलंब शब्द का सही अर्थ युग्म क्या होगा, बढ़िया क्वेश्चंस, जल्दी से बताएं। अविलंब और अभिलंब, देखो, अविलंब का मतलब होता है सहारा और अभिलंब का मतलब होता है शीघ्र। तो बस पहला ही ऑप्शन करेक्ट। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा गया, बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 18, वर्णों के समुदाय को हम क्या कहते हैं।
वर्णमाला कहते हैं। बस पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कृष्ण ने कंस को मारा, तो आपको बताना है कि वाक्य में कारक क्रमशः कौन से हैं। अब देखो, एक तो ने कारक चिन्ह है और दूसरा को कारक चिन्ह है। तो देखो, कर्ता ने यानी कि ने कारक चिन्ह तो आपको कर्ता कारक में देखने को मिलेगा, और कर्ता कारक कौन से ऑप्शंस में पहला दिया, देखो सी ऑप्शंस में दिया, और को कारक चिन्ह आपको कारक में देखने को मिलेगा। तो बस तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका वर्णक्रम आदि लघु मध्यगुरु अंत लघु हो, उसका गण कौन सा होगा। बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 20। वर्णक्रम का मतलब आदि लघु यानी कि लघु मात्रा पहली एक मात्रा, ठीक है। दूसरा है मध्य गुरु यानी कि दो मात्रा, फिर है तीसरा अंत लघु यानी कि एक, यानी कि एक मात्रा दो मात्रा एक मात्रा। तो फिर यहाँ पर कौन सा गढ़ होगा, तो यहाँ पर जो गढ़ होगा वो होगा आपका जगड़। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अगर आपने मेरे से वाला टॉपिक पढ़ा होगा छंद, तो उसमें मैं आपको ये सारी चीजें पढ़ाता हूँ, जगड़ यगड़ मगड़ ये सभी, क्योंकि मात्राएं गिनना हम छंद में ही सीखते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य आपको पहचानना है, कौन सा शुद्ध वाक्य है, जल्दी से बताइए। वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो बस दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखो, पहले ऑप्शंस में गलती का है की जगह है लिख दिया, तो अंक की बिंदी लगी, तो ये गलत है, तो बस इसलिए पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा सही है। महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 22, जल्दी से बताइए। तो महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, महा प्लस उत्सव, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। बड़ा आ और छोटा ऊ मिलके क्या बनाएंगे, अव बनाएंगे, जो कि गुण संधि का नियम है। कमल कोमल कर से प्रतीत, इस पंक्ति में किसका लोप हुआ है, जल्दी से बताइए। कमल कोमल कर में सप्रतीत। तो देखो, अगर हम बात करें कमल कोमल कर में सप्रतीत पंक्ति में किसका लोप हुआ है, तो देखो, सबसे अगर हम बात करें कमल, कमल देखो अगर हम देखेंगे तो ये एक प्राकृतिक चीज है, तो इसको हम उपमान में रखेंगे। क्या है, उपमान में, ये उपमान हो गया, ठीक है। कोमल कर, कोमल कर अगर हम देखेंगे तो ये उपमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा कोमल कर। और अगर हम फिर बात करेंगे दोस्तों किसकी, वाचक शब्द की, तो जितने भी ये बचे ये सब आपके वाचक पर शब्द के वाचक शब्द, शायद मेरे ख्याल से वाचक शब्द इसमें नहीं दिया हुआ है ना। तो वाचक शब्द इसमें नहीं दिया हुआ है। इसमें आपको उपमेय देखने को मिल जाएगा, उपमान देखने को मिल जाएगा, है ना। तो वाचक शब्द नहीं है इसमें, तो वाचक शब्द का जो है वो इसमें क्या है, लोप हुआ है, यानी कि वाचक शब्द गायब है। पहला ऑप्शन करेक्ट। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, जल्दी से बताइए। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, यानी कि अपनी बड़ाई खुद करना, उसी को तो बोलते हैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, यानी कि अपनी प्रशंसा स्वयं करना। पहला ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। परिक्रमा में आपको उपसर्ग बताना है, उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं, तो परिक्रमा में परि उपसर्ग होगा। ज्यादा सोचने समझने वाली बात ही नहीं थी। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम की दृष्टि से शुद्ध योग्य है, यानी कि जो बिल्कुल शुद्ध है उसी का आपको चयन करना है 26 में। अल्पयज्ञ का विलोम शब्द बहुयज्ञ दे रहे हैं, तो बस यही सही है, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है, शब्द अलंकार, तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार जो है वो एक अर्थ अलंकार है, शब्द अलंकार नहीं है। पाँव का तत्सम रूप आपको बताना है कि पाँव का तत्सम रूप क्या होगा। बढ़िया क्वेश्चन, आराम से बता सकते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका पाद्य, पहला ऑप्शन करेक्ट। किस छंद में 28 मात्रा होती हैं और 16 12 पर यति होती है, यानी कि 16 और 12 पर ठहराव, यति का मतलब होता है ठहराव, और 16 12 को जोड़ लो तो 28 मात्राएं। तो कौन सा छंद है ये आपसे पूछा है, तो ये आपका छंद है हरि गीत का छंद, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसी जी की या तुलसीदास जी की नहीं है, बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताएं। तो कौन सी रचना नहीं है, यामा रचना, क्योंकि ये जो आपकी रचना है ये महादेवी वर्मा जी की है। किसकी, महादेवी वर्मा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से कौन सा शब्द बनेगा। बच्चा शब्द में पन प्रत्यय जोड़ दो तो कौन सा शब्द बन जाएगा, बच्च पन, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज शब्द है,
देशज शब्द वो शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति किसी अन्य देश से नहीं होती है, तो फिर हम उन शब्दों को अपने देश से उत्पन्न शब्द मान लेते हैं। उन्हीं शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे खिड़की हो गई, लोटा हो गया, कटोरा हो गया, किवाड़ हो गया, खटिया हो गई, ये सभी देशज शब्द हैं। भई गति, सांप छछूंदर केरी, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इस लोकोक्ति का जो आपका सही अर्थ हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दुविधा में पड़ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद पहचानिए। तो कौन सा भेद है? बिल्कुल सरल वाक्य है, क्योंकि और, लेकिन, किंतु, परंतु इन सभी से जुड़ा नहीं है, तो इसलिए सरल वाक्य होगा, संयुक्त वाक्य तो होगा ही नहीं। और मिश्र वाक्य में या तो बीच में किया है या जब तब यहाँ वहाँ ये सारे शब्द देखने को मिले। विशेष शब्द की पहचान कीजिए, कौन सा शब्द विशेष कहलाता है? विशेष वो शब्द होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है, उसको हम विशेष कहते हैं, है ना। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती हो, तो बस पहला ही ऑप्शन करेक्ट। वहां एकांत में बैठकर भजन करो, तो आपको बताना है बैठकर शब्द में कौन सा भेद है। बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो ये क्रिया तो है, लेकिन कौन सी क्रिया है? देखो जिसके एंड में कर और कर के शब्द जुड़ा हो तो वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है, तो इसलिए चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी चीज मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, क्योंकि हिंदी में बहुत ज्यादा अच्छा तरीके से मैं पढ़ा लेता हूँ। कई लोग यूपीएससी में पढ़े हैं तो वो लोग जानते भी हैं। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार होता है वह क्या कहलाता है? उस विकार को हम क्या कहते हैं? तो उस विकार को हम क्या कहते हैं सर? संधि कहते हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट, क्या? संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए जो उत्तम पुरुष में आते हैं। देखो पुरुषवाचक सर्वनाम तीन प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष में आपको कौन कौन से शब्द देखने को मिलेंगे अगर हम बात करें? तो देखो जैसे मैं हो गए, हम हो गए, ये सभी शब्द, जिन शब्दों को बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करता है उनको हम उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। तो बस पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गहरा शब्द में भाववाचक संज्ञा कौन सी बनेगी ये आपसे बताना है। गहरा शब्द की भाववाचक संज्ञा तो कौन सी बन जाएगी? तो वह बन जाएगी आपकी गहराई। पहला ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, सत्याग्रह का सही समासिक विग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपकी आगामी परीक्षा यूपी ट्रिपल एससी, या सॉरी माफ कीजिएगा, यूपी रेडियो ऑपरेटर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।